नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार श्री आर्यावर्त में। सर्वप्रथम तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि बहुत दिनों से चैनल पर वीडियो प्रकाशित नहीं करी और हम अनुपस्थित रहे, कारण कि हमारे निजी जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी। लेकिन माँ भगवती की कृपा से आज थोड़ा समय निकालकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज जो विषय लेकर आए हैं उसकी प्रेरणा हमारे एक सब्सक्राइबर सदस्य ने दी है। देखिए, शिववास क्यों निर्धारित किया गया है, इसके अनेकों प्रमाण हैं, इसके अनेकों तर्क हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा तर्क है वो ये है कि जिस प्रकार आप देखिए आज घर में, शाम को कहीं और, दोपहर में कार्यालय में, इस प्रकार अपने समय को 24 घंटे को व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार भगवान देवादिदेव परमपिता महादेव भी अपने समय को ब्रह्मांड के लिए व्यवस्थित करके चलते हैं। शिववास इसलिए देखा जाता है कि महादेव उस समय किस अवस्था में हैं, कहाँ पर विराजित हैं, उसी के अनुरूप आपको फल देंगे। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप कार्यालय का कोई काम कर रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय कोई आपको छेड़छाड़ करेगा, भले ही आपकी बिना मतलब की तारीफ करेगा, तो थोड़ा सा तो आपको चिड़चिड़ापन तो महसूस होगा ही। बिल्कुल उसी तरह है कि महादेव के कार्य प्रणाली में कोई किसी प्रकार के व्यवधान ना हो, साथ ही उनके भक्तों का उद्धार भी हो उनकी कृपा से। इसके लिए महादेव ने एक तिथियां निर्धारित कर रखी है, इसी को शिववास कहते हैं। या शास्त्रों ने जो शिववास विचार के बारे में बताया है वो ये है कि देखिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एक माह में ये 2 पक्ष आते हैं जिनमें हर पक्ष में 15-15 दिन होते हैं। जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा कहलाता है और कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, या अमावस भी कहीं कहीं कहते हैं। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि को भगवान शिव का निवास शमशान में होता है। यदि आप इस दिन उनकी आराधना करते हैं जो संकल्पित होती है, ऐसे नहीं कि आप का यदि नियम है रोज जल चढ़ाने का, वो तो ठीक है, लेकिन जब संकल्प लेकर किसी कारणवश आपको अनुष्ठान कर रहे हैं या उनकी आराधना कर रहे हैं कोई कामना से, तब ये शिववास विचार देखना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो भगवान शिव के आप कोप के भाजन हो जाएंगे। तो प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शिव का निवास शमशान में होता है और इस दिन उनकी आराधना करने का फल मृत्युतुल्य कष्ट को निमंत्रण देता है। वहीं शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान शिव गौरी सानिध्य होते हैं, मतलब माँ गौरी के साथ में रहते हैं, और यदि इस दिन आप इनकी आराधना करेंगे या रुद्राभिषेक करेंगे तो उस दिन आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी सुखप्रद होगा। तृतीया तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ सभा में उपस्थित होते हैं, जहाँ वो देवताओं, यक्षों, गंधर्वों की कष्टों, पीड़ा, इन बातों पर निराकरण, समस्या का समाधान करते हैं। इस दिन यदि आपने इनका अनुष्ठान किया तो आपको संताप का प्राप्ति होगा। तो इस दिन यदि आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना करी तो आपको संताप की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका समय बेकार में ही व्यर्थ जाएगा। छोटा वीडियो रहे, आपको सूक्ष्म जानकारी दें, यही हमारी कामना है और यही उद्देश्य है कि जन जन तक अध्यात्म का ज्ञान हो, ताकि वो अपना जीवन को सुखपूर्वक बिता सकें। शुक्ल पक्ष के साथ साथ हमने कृष्ण पक्ष की उन तिथियों और शिववास विचार का फल भी हमने अंकित कर रखा है। और एक अनुरोध है आपसे, वीडियो आप देखते रहें, साथ ही एक अनुरोध है कि हमारे चैनल पर रीच नहीं आती, कृपया कर, कुछ हमारी भी भूल रहती है, कृपया कर आप हमारे वीडियोस को पूरी अवश्य देखें और देखने के पश्चात लाइक ज़रूर कर दें और अन्य जनों के साथ शेयर अवश्य कर दें, ताकि एक पुण्य का भागीदार आप भी हो जाएं, क्योंकि हमारी मेहनत आपको ही पुण्य दिलाएगी। और अपनी प्रतिक्रियाओं, प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य अवगत कराएं। हम आपके प्रत्येक कमेंट का उत्तर देने का भरसक प्रयास करते हैं। और जाते जाते यही कहेंगे कि महादेव की कृपा पर बनी रहे। आशा है कि आपकी जो समस्या होगी मन की शिववास विचार को लेकर वो हल हो चुकी होगी। इसी कामना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करेंगे, उनकी आराधना आपको अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति कराएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जय भगवती, हर हर महादेव।